रात के 11 बजे थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तभी एक काली कार धीरे धीरे आकर रुकती है। कार का दरवाजा खुलता है और एक लंबी कद की बुर्का पहने हुई शख्सियत बाहर निकलती है। उसकी चाल थोड़ी अजीब होती है। वह इधर-उधर देखती है और धीरे धीरे सामने वाले घर की तरफ बढ़ने लगती है। उसी समय उस इलाके में पुलिस की एक जीप गश्त करते हुए पहुंचती है। वहां हाल ही में चोरी की एक घटना हुई थी और पुलिस उसी की जांच कर रही थी। तभी एक पुलिस वाले की नजर उस बुर्का पहने शख्सियत पर पड़ती है। वह ध्यान से उसे देखने लगता है। पुलिस वाला अपने साथी से कहता है, रुको, वो सामने जो जा रही है, कुछ तो अजीब लग रहा है। दूसरा पुलिस वाला भी उसे गौर से देखता है। इतनी रात में और ये चाल, कुछ सही नहीं लग रहा। पुलिस तुरंत अपनी गाड़ी रोक देती है। दोनों पुलिस वाले उस बुर्का पहने शख्सियत की तरफ बढ़ते हैं। पुलिस वाला आवाज लगाता है, मैडम, जरा रुकिए। वह शख्स अचानक रुक जाता है। उसके कदम धीमे हो जाते हैं। वह थोड़ा घबराया हुआ लगता है। पुलिस वाला फिर से पूछता है, इतनी रात को कहां जा रही हैं आप? वह आवाज बदलकर जवाब देता है, मैं यहीं पास में रहती हूं। पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनका शक अब और भी बढ़ जाता है। पुलिस वालों को अब पूरा शक हो जाता है। वे उस बुर्का पहने शख्सियत को ध्यान से देखते हैं। एक पुलिस वाला सख्त आवाज में कहता है, सच बताइए, आप कौन हैं? वह शख्स कुछ नहीं बोलता। उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। तभी पुलिस वाला आगे बढ़ता है और अचानक उसका बुर्का पकड़कर ऊपर खींच देता है। जैसे ही बुर्का हटता है, दोनों पुलिस वाले एकदम हैरान रह जाते हैं। अरे, ये तो लड़का है। पुलिस उसका एड्रेस पूछती है। लड़का बहुत घबरा जाता है और माफी मांगता है और छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस थाने में ले आती है। वह कुर्सी पर बैठा होता है। उसका चेहरा डर और शर्म से झुका हुआ होता है। कमरे में सन्नाटा छाया होता है। एक पुलिस अधिकारी सख्त आवाज में पूछता है, सच सच बताओ, बुर्का पहनकर कहाँ जा रहे थे? क्या नाम है तुम्हारा? वह कुछ देर तक चुप रहता है, फिर कहता है, मैं राहुल हूं। वह नीचे की तरफ देखता है, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, मैं अपनी सेक्रेटरी नेहा से मिलने जा रहा था। कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब सब कुछ साफ हो चुका था। कुछ देर बाद पुलिस राहुल की पत्नी को थाने बुलाती है। थोड़ी ही देर में वह वहां पहुंच जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा भी होता है और आंखों में आंसू भी। वह धीरे धीरे राहुल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। पत्नी धीमी लेकिन ठंडी आवाज में पूछती है, सच है ये सब राहुल? राहुल कुछ नहीं बोलता। वह बस सिर झुका लेता है। पत्नी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अब आप लोग सोच सकते हैं कि राहुल का क्या हाल हुआ होगा। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। आपका